गीता जी का आह्वान करते हैं। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्त्वार्थज्ञानमञ्जरी इति एतानि जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम्। चलिए यदि आपके कोई प्रश्न हो तो बताइए, तो आगे बढ़ो। आवाज़ मेरे को जोर से नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ साफ मुझे, केवल मुझे नहीं आ रही, किसी और को भी नहीं आ रही, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ। अपने माइक्रोफोन की सेटिंग देखिए। नहीं, आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नॉर्मली सही रहती है आवाज़, बाकी तो सही सब सही। हाँ अभी सही। हाँ अभी ठीक। फिर गड़बड़ा रही है। बहुत बहुत कट रही है आवाज़, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। और आप मेरे ख्याल से फ़ोन से कनेक्टेड हो क्या ये? हाँ तो आप फ़ोन से तो या तो हेडफोन लगा लीजिए, कुछ लगाइए, नहीं तो क्योंकि बिल्कुल पास में रखना पड़ेगा, आवाज़ इसलिए कट रही है। अगर आप लिख सकते हो तो लिख के भेज दो, चैट ऐप पे, चैट विद एवरीवन में उसमें ऑप्शन आता है, आप लिख दो। हाँ अभी आ रही। एक मिनट में अपना पंखा बंद करता हूँ, मुझे आवाज़ समझ में नहीं आ रही। अभी बोलिए। मैं कह रही हूँ प्रश्न से ज्यादा ये है कि उस महिलाएं भी जैसे उनको आगे का योग चाहिए, क्या उनको क्या कन्विंस करते हैं, किस तरीके से उनको वो शिक्षा देते हैं, वो जानने की इच्छा है। नहीं आया आवाज? मैं जो समझा हूँ, एक्चुअली बहुत आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं जो समझा हूँ मैं बोल रहा हूँ, अगर सही है तो बताइएगा। आप ये बोल रहे हो कि क्वेश्चन नहीं है आपको, लेकिन जो योग है वो उसका यूज़ कैसे करना है, ये आप बोलना चाह रहे हो, जीवन में कैसे अपना है। अच्छा। हाँ, और ये ना इन सब चीजों की ना एप्लीकेशन अपने लाइफ में कैसे उतारे, ये इम्पोर्टेंट है समझना। ठीक है। क्लियर है ना? ठीक ठीक है, ठीक है, अभी समझ में आ रहा है।
अब जैसे जीवन में योग का उपयोग क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इसको गीता को बोलते हैं मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे कि कोई भी हम सामान खरीदते हैं, टीवी आती है, फ्रिज आती है, या कोई भी मोबाइल आता है, हम कुछ भी खरीदते हैं, उस कोई भी सामान के साथ में उसको इस्तेमाल कैसे करें उसके साथ एक किताब आती है पतली सी, कि इसको इस तरह से आप चार्ज करेंगे, या इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे मोबाइल को पानी में नहीं डालेंगे, है ना। तो ऐसे करके सब नियम कानून बताए जाते हैं। इसी तरह से ये शरीर जो हमें मिला है, इस जो जीवन जो मिला है, शरीर के साथ साथ जीवन मिला है, इस जीवन को हमें कैसे जीना है, इस बारे में कहीं कोई हम उसको बिना मैनुअल के जी रहे हैं। कोई तो जानता नहीं, बचपन से हमें ऐसे बताया नहीं गया कि इस जीवन को कैसे क्या करना है, इसका इस शरीर का क्या करना है, इस मन का क्या करना है, इस बुद्धि का क्या करना है। जो भी हमारे को ये सब पूरा एक कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, इस कॉम्बिनेशन का करें क्या। तो उस कॉम्बिनेशन के साथ में क्या करना है, ये इस जो ग्रंथ है, भगवान कृष्ण ने जो गीता ग्रंथ दिया है, ये एक तरह से जीवन का मैनुअल है कि हमें जीना कैसे चाहिए। और जैसे मैनुअल में क्या होता है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से कैसे काम करें, उसमें किसी इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करना है या कैसे नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स जो बोलते हैं। तो उसी तरह से कुछ जगह पे डूज एंड डोंट्स भी इसमें क्लियरली डिफाइन किए हैं गीता में। तो अलग अलग परिस्थितियों में कभी कहीं 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 शरीर के विषय में बात की है, कभी मन के विषय में बात की, कभी बुद्धि के विषय में बात की है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात की है इस ग्रंथ में। ठीक है। अगर हम देखें इसको तो थोड़ी देर के लिए, केवल ये 18 अध्याय जो सीक्वेंस है, अगर उनको देखें तो पहला अध्याय क्या है, पहला अध्याय को बोलते हैं अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग का मतलब है वो डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहा है कि आदमी का डिप्रेशन होता क्यों है, रीज़न क्या है, उसके सिम्टम क्या हैं, वो पहले अध्याय में बताया गया। दूसरे अध्याय से भगवान ने उसको सोल्यूशन देने शुरू किया कि कोई आदमी अगर डिप्रेशन में है, कोई अगर अपनी सोचने समझने की शक्ति में कन्फ्यूजन आ गया, उसको भ्रम उत्पन्न हो गया है कि सही क्या है गलत क्या है, उस भ्रम से बाहर आने के लिए भगवान ने फिर अलग अलग तरह से समझाया उसको। तो दूसरे अध्याय के स्टार्टिंग में पहले एक नॉर्मल बातचीत, जैसे फ्रेंडली वे में बोलते हैं हम लोग एक दूसरे से, उस तरह से शुरू किया भगवान ने। दूसरे अध्याय में बताया कि भाई यहाँ लड़ने आए हो, युद्ध करने आए हो, यहाँ उधर उधर की बातें कर रहे हो, चुपचाप अपना काम करो। जो हम लोग नॉर्मल कहते हैं कि मान लो कि कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है और वो दो रोने में लगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे क्या, उसको मेहनत करो, उसको रिपीट करो, प्रश्न करो, पूछो, यही बात होगी। उसी तरह से अर्जुन से भगवान कह रहे हैं शुरुआत में सिर्फ कि जो तुम कर रहे हो उस बेकार की बातें मत करो, चुपचाप से अपना युद्ध करो। लेकिन फिर अर्जुन कहता नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ा ज्ञान की बातें करके फाइनली कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ। भगवान फिर सांख्य योग समझाते हैं। सांख्य योग का बहुत सिंपल अगर अर्थ देखा जाए तो सिंपल अर्थ ये है कि आप शरीर नहीं हो, एक लाइन में। इस पूरी बात को समझाने के लिए उन्होंने, भगवान ने करीब 10-20 श्लोक बोले हैं, उनमें अलग अलग तरह से समझाया है कि ये हमें समझ में आ जाए कि हम शरीर नहीं है। अलग अलग एग्जाम्पल दे करके समझाया कि हम शरीर नहीं। अब जैसे ही आपको ये बात समझ में आएगी हम शरीर नहीं है, तो शरीर से होने वाली घटनाएं वो हम नहीं, हमारे पर नहीं हो रही हैं, वो शरीर पर हो रही हैं। शरीर के पे क्या क्या होता है, शरीर में परिवर्तन होता है। भाई बच्चा होता है छोटा सा, 3-4 किलो का बच्चा होता है, बड़ा होते होते 60-70-80 किलो 100 किलो का हो जाता है, तो परिवर्तन हो रहा है शरीर में। तो आप शरीर नहीं है। लेकिन इसके आगे भी बताते हैं कि आप सिर्फ शरीर ही नहीं है, आप मन भी नहीं है, आप बुद्धि भी नहीं है। तीसरे ही अध्याय में, इसी में आखिरी में बताते हैं कि हम क्या है, बुद्धि से परे का तत्व है। अब सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई चीज को पकड़ना है तो ये बताओ कि जो चीज को हम पकड़ रहे हैं वो चीज बड़ी होनी चाहिए या जिससे हम पकड़ रहे हैं वो चीज बड़ी होनी चाहिए। तो हम पकड़ लेते हैं। किसी चीज को अगर हमें पकड़ना है तो अगर वो चीज
जिस चीज़ को हम पकड़ रहे हैं वो चीज़ वो बड़ी नहीं है तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। अगर मान लो कि हम कहते हैं ना हमारे हाथ तो छोटे हैं लेकिन हम फैला सकते हैं ना, अगर हमें मान लो बड़ी चीज़ पकड़नी है तो उस जो चीज़ पकड़नी है उससे बड़ा हमारा हाथ का साइज हो जाएगा, तभी हम पकड़ पाएंगे, नहीं तो हम पकड़ ही नहीं सकते, है ना। सिंपल बात है ना कि अगर हमें इसको पकड़ना है तो हम हमारे हाथ की उंगलियों के बीच में गैप इतना बड़ा है तभी हम इसे पकड़ पा रहे हैं। अगर ये गैप हम इतना बड़ा नहीं कर सकते, मान लो कि हमारी उंगलियों के बीच, जैसे मेरी उंगलियों के बीच में ये गैप है, अब इससे मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूँ तो पकड़ नहीं सकता हूँ, ऐसे रख लिया अभी क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटी आ रही है रखने की, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा हूँ मैं क्योंकि ये मेरे हाथ के साइज से बड़ा हो गया है, मेरे हाथ में ये नहीं आने वाला है। उसी तरह से जो तत्व है, आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व बुद्धि से परे है, तो वो बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। ये बात समझाने के लिए बुद्धि सिर्फ इशारा करती है, जैसे मैंने पकड़ने की कोशिश की तो मैंने केवल आइडिया दिया कि ये करीब इतना बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा होगा, ये समझ में आ गया। तो बुद्धि उस तरफ सिर्फ इशारा कर सकती है, उसको समझा कभी नहीं सकती, क्योंकि अगर उसने बुद्धि ने समझा दिया तो बुद्धि के नीचे की चीज़ होगी, तो बुद्धि के नीचे की चीज़ बुद्धि को कंट्रोल कैसे करेगी। इसलिए वो तत्व जो है वो बुद्धि से भी परे है, ये बात भगवान ने बताई। अब वो तो चलो अब बात की बात है, अब जो हम समझ रहे कि मैनुअल कैसे है, तो शरीर का कैसे ख्याल रखना है, तो आपके आखिरी के अध्यायों में भगवान ने बताया कि क्या खाओ, कैसे रहो, क्या है। और शुरुआत में जब योग की डेफिनेशन बताई तब भी बोला कि युक्ताहार विहारस्य, है ना, कि खाना पीना कैसा है, कि एक ठीक तरह से खाना है और ठीक तरह से सोना है, ठीक तरह से चलना फिरना है, तभी हमारा जो शरीर या मन जो भी है वो सही तरह से काम करेगा या योग कुछ काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये शरीर पे काम कैसे करना है, मन के ऊपर तो बहुत भगवान ने बहुत कुछ बोला है पूरे उसमें, मन के बारे में कि मन कैसा है, तो ये जो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि मन, बुद्धि और शरीर, ये तीन मेन चीज़ें ही हैं जो हम जिसके ऊपर बात करते हैं। और थोड़ा सा सांस के बारे में बात की भगवान ने, सांस के बारे में ज़्यादा बात नहीं की, सिर्फ एक बार बात की है 6 अध्याय में, जहाँ पे प्राणायाम ध्यान के समय में प्राणायाम की बात करी है कि ध्यान करते हैं तो कैसे सांस पे ध्यान देते हुए आप ध्यान करिए, तो वहाँ पे सिर्फ सांस के ऊपर बात की। तो ये चार जो चीज़ें होती हैं, शरीर, उसके बाद सांस, उसके पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, ये चार तत्व सूक्ष्म होते जाते हैं अगर मेजर देखा जाए तो। इनको समझने के लिए इनको कैसे काम करना है, ये हमारा गीता जो ग्रंथ है वो मैनुअल की तरह काम करता है। शरीर कैसा रखना है, शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, तो खाएं पिए कैसे, वो भगवान ने बताया कि सत्तोगुणी आदमी को क्या खाना पसंद है, रजोगुणी को क्या खाना पसंद है, तमोगुणी को क्या खाना पसंद है, वो 17 अध्याय में बताया। फिर हमारा मन का स्वरूप कैसा होता है, मन कैसे बदलता रहता है, वो गुणों पर आधारित है, वो गुणों के अध्याय में बताया गया है। बुद्धि को भी बताया उसी तरह, गुणों पे कैसे बुद्धि बदलती रहती है, ठीक है। अब आपका प्रश्न था इन योग का जीवन में उपयोग कैसे, जो जैसे अब कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का, इनका उपयोग कैसे करें जीवन में, ठीक है। तो जीवन में हमारा इस जीवन का हम करते क्या है, ठीक है। इस तरह से सोचो, जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट टूल हमारे इसका क्या है, शरीर। शरीर को का क्या उपयोग है, अगर शरीर स्वस्थ है, शक्तिशाली है, तो आप किसी काम के हो, नहीं तो नहीं हो। मान लो सिर्फ स्वस्थ हो और इसमें ताकत बिल्कुल भी ना हो, जैसे छोटा बच्चा है, वो स्वस्थ तो है पूरी तरह से, लेकिन उसके शरीर में शक्ति नहीं है उतनी जितनी, तो वो किसी काम का नहीं है उस समय पे। उसमें उसको समाज उसको सहारा देता है, घर में परिवार में सब लोग सहारा देते हैं। तो इसी तरह से मन की स्थिति है, मन अगर स्वस्थ नहीं है, जो कि आज के समय में देखा जाए तो दुनिया में लगभग मेरे ख्याल से 80-90% लोगों के मन स्वस्थ नहीं है। तो मन को स्वस्थ कैसे रखना है, इसमें भगवान ने अलग अलग विधियां बताई हैं। उन अलग अलग विधियों का नाम है क्या, ये अलग अलग योग, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, राज योग है, ये सारे जो योग बताए हैं, ध्यान योग है, ये सारे एक मन को स्वस्थ रखने के तरीके हैं।
मन और बुद्धि दोनों, केवल मन ही नहीं है, जो मन और बुद्धि का कॉम्बिनेशन है। अब क्या करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि आप देखो कि हर आदमी, जितने लोग आप जानते हो, उन सब के बारे में सोचो। अगर थोड़ी देर के लिए अगर अपने सारे रिश्तेदारों के बारे में, अगर आप अपने फ्रेंड सर्किल के, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के सबके बारे में सोचोगे, तो उनमें आपको दिखेगा कि हाँ, उनमें केवल 2-4 लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, बाकी सब लोग ऐसे ही हैं जिनकी बुद्धि साधारण है, और कई लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि बहुत ही कमज़ोर है। इस तरह से आप देखोगे तो दिमाग में आपके आराम से समझ में आ जाएगा कि बहुत थोड़े लोग हैं जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, ज़्यादातर लोगों की बुद्धि सामान्य है, और कई लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि काफ़ी कम है। तो उनको अब मान लो इन सब लोग जो अब एक साथ अगर हम सबको एक ही चीज़ पढ़ाएं, तो उनको सबको क्या समझ में आ जाएगी। तो बहुत बुद्धि की जो चीज़ है वो समझने के लिए जो तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, तो इसीलिए ज्ञान योग तीक्ष्ण बुद्धि वालों के लिए। केवल तीक्ष्ण बुद्धि नहीं, फिर कि तीक्ष्ण बुद्धि है तो ज्ञान योग बात समझ में आएगा, लेकिन उसको पचाने की जो ताकत होती है, वो पचाने की ताकत आती है शुद्धि से, साधना से। शुद्धि और साधना चाहिए, तो वो फिर नहीं सब में मिलता है, उसके लिए फिर अलग प्रयास करते हैं, साधना करते हैं लोग। फिर दूसरा आया कि कर्मयोग की बात करें अगर हम, कर्मयोग बाद में करेंगे क्योंकि वो सबसे आसान है और सब पे एप्लीकेबल है। फिर भक्ति की बात करें मान लो, तो इमोशनल लोग होते हैं कुछ लोग, जब सोसाइटी में हम देखते हैं कि सोसाइटी में कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ बिल्कुल इमोशनल नहीं है। तो जब तक आपके अंदर इमोशन नहीं है, आप दूसरे से इमोशनल कनेक्ट नहीं कर सकते। अब कोई सामने मूर्ति रख दी जाए और आपसे कहा जाए कि ये भगवान है, तो अब जब आपको आपको सामने दिख रहा है कोई बुद्धिवादी व्यक्ति है, उसके सामने एक मूर्ति रखी है, उससे बोला जाए ये भगवान है, इनको प्रणाम करो, तो कह रहे हैं कि यार किस बेसिस पे प्रणाम करें, एक पत्थर का तो है, बड़ा सुंदर अपने मूर्ति बनाए, ये बात हम समझ रहे हैं, देखने में सुंदर है, लेकिन प्रणाम किस बात के लिए करें। उसकी बुद्धि उसको जोड़ने से मना करेगी। तो वहाँ भाव जिसमें है, जिसमें भाव है, जिसमें भावनाएं हैं, जिन्हें इमोशंस बोलते हैं हम, या तो जब तक भावनाएं नहीं है, भाव नहीं है आप में, आप उस पत्थर में कुछ कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो हर किसी चीज को एक आकार दे देते हैं, एक जीवन दे देते हैं। सूरज बोलेंगे तो सूरज नहीं बोलेंगे, सूरज चाचा बोल देंगे, चंदा मामा बोल देंगे, सूरज की आंखें बना देंगे, है ना। अगर आप उनकी पेंटिंग देखो छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चे हर किसी के साथ एक संबंध बना लेते हैं, हर किसी में एक जीवन का स्वरूप दे देते हैं। वो उस बात को समझ, क्योंकि उनके अंदर वो भाव है, वो सबसे जुड़ सक रहे हैं। लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वो भाव उसका कम हो रहा है, अगर बुद्धि तीक्ष्ण होती जा रही है, तो फिर वो सूरज चाचा से सिर्फ एक सन बन जाता है, स्टार, और एक आग का गोला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसमें फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, उसमें दो हाइड्रोजन आइटम मिलकर के हीलियम बना रहे हैं, इसी कारण से एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी हमारे तक आ रही है, सनलाइट है, ये सब बात समझ में आएगी। लेकिन अभी वही भाव होता है, उसी बच्चे को अगर भाव बना रहा, तो उसको बताने में कि सन क्या है, हमारे एक देवता हैं, उसको हम फिर अर्घ देने की बात करेंगे तो बड़े प्रेम से वो अर्घ दे देगा। लेकिन अगर वो बुद्धि के ऊपर चला जाएगा, तो मतलब तो कह रहे हैं कि हम पानी यहाँ गिरा रहे हैं धरती पे, वो सूरज को थोड़ी मिलने वाला है। तो जैसे जैसे जिसकी बुद्धि के प्रधान व्यक्ति है, भाव प्रधान व्यक्ति है, वो एक ज्ञान के मार्ग पे जाएगा, एक भक्ति के मार्ग पे जाएगा। अब ध्यान के मार्ग पे भी जाने वाले लोग होते हैं, कुछ लोग बुद्धि प्रधान होते हैं, भक्ति प्रधान भी होते हैं, थोड़ा उनको थोड़ा भाव है, थोड़ी बुद्धि है, लेकिन वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि कुछ करने से होगा। भक्ति वाले को भी कुछ करना नहीं पड़ता, वो मान लेता है कि भगवान मेरे हैं, खत्म कहानी, यहाँ से भक्ति कंप्लीट हो गई। ज्ञानी को मालूम है कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ आत्मा स्वरूप में है, तो उसको भी कुछ करना नहीं है। लेकिन एक है जो थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो वो क्या करते हैं, फिर उसको उन्होंने एक रास्ता दिया कि चलो तुम सांस पे ध्यान दो, तुम अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दो, धीरे धीरे स्थिर होकर के बैठो, थोड़ी देर समझते रहो, तो फिर क्या हो, उसकी बुद्धि अपने आप से तीक्ष्ण होने लगेगी, और या उसकी भावनाओं में बल मिलने लगेगा, वो दोनों प्रबल होंगे। तो या तो उसे भक्ति प्रकट हो जाएगी या ज्ञान प्रकट हो जाएगा, इस तरह से। अब इन तीनों का किसी में कुछ नहीं चल रहा है,
अब वो कह रहा है कि मेरे मेरे हिसाब से ना तो कोई चीज़ आत्मा होती है, ना उसको समझ में आ रहा है कि कोई भगवान है, कुछ नहीं। मैं ये सिर्फ मानता हूँ कि भाई मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, जो है मुझे ये भी नहीं मालूम है जन्म पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, अभी काम ठीक करते रहो बस अपना। अब ऐसे आदमी के लिए हमने रास्ता दिया कर्मयोग का। उसको बोला कि ठीक है भाई, तुम्हें अगर भक्ति समझ में नहीं आ रही, बुद्धि तुम्हारी उतनी तीक्ष्ण है नहीं, तुम ज्ञान समझ पाओ, और उसको ये नाक पकड़ने में कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है कि भाई सांसों को ऐसे लेने से कुछ होने वाला है, ये मुझे समझ नहीं आता है। तो उसको बोला कि तुम जो काम करते हो उस काम को सही से करो। कर्मयोग में क्या है, कर्म का बहुत सिंपल सिद्धांत है, किसी भी कर्म को करना है उसमें हमें अटैच नहीं होना है। अटैच का मतलब क्या होता है कि हम उसको ना राग से करेंगे ना द्वेष से करेंगे, काम को सिर्फ काम के लिए करेंगे। राग से करते हैं जब आप कर्म को, तो किस भाव से करते हैं कि हमें कुछ मिल जाएगा, इसलिए हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ पाना है। और द्वेष से कर रहे हैं काम, मतलब हमें किसी चीज़ से बचना है, इसलिए काम कर रहे हैं। काम आप जैसे ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, एक आदमी जो राग से कर रहा है कि मेरे को नौकरी में सैलरी मिलती है इसलिए कर रहे हैं, या फिर हम अच्छे से करेंगे तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरा इंक्रीमेंट अच्छा हो जाएगा, लोग बॉस मुझे सबके सामने वाहवाही करेंगे, ये राग है। द्वेष क्या है, अगर उससे बचना है, हमें डांटे नहीं, सबके सामने बेइज्जती कर देता है बॉस, आके डांट देता है तुम्हें काम करना नहीं आता, ढंग से नहीं किया, ये उससे बचने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो द्वेष के कारण हो गया या राग के कारण। हम जब इन दोनों से हट के काम को सही से करना है इसलिए काम कर रहे हैं, तो अनासक्त भाव से उसको बोलते हैं अनासक्त। इसीलिए तो अनासक्त निष्काम कर्म योग बोला जाता है या अनासक्त कर्म योग। उसमें आसक्ति नहीं है, कुछ ना राग है ना द्वेष है, तो कोई आसक्ति नहीं है, उस भाव से हम उस कर्म को कर रहे हैं कि कर्म के लिए कर्म करना। कल जैसे हमने बात की थी कि जब हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, कि हमें किसी किसी हमारा उस पर कोई निजी स्वार्थ नहीं है, तो उस भाव से भी कर्म करना। तो उसको कुछ लोगों के लिए आसान होता है कि ऐसे कर देते हैं, अनासक्त समझ में नहीं आता है, तो अनासक्त समझ में नहीं आ रहा तो भाई अपने लिए नहीं करो, भगवान के लिए करो या किसी और के लिए करो, गुरु के लिए करो, ताकि आप अपना वो हटा दो कि मेरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब उस भाव से करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका कर्म बंधन टूटने लगते हैं आराम से। फिर धीरे धीरे करके वो सीधे चीज़ें खुलने लगती है, मन में ज्ञान भी प्रकट होगा, भक्ति भी प्रकट होगी, सब होगा, लेकिन वो शुरुआत के लिए ये कर्मयोग का कॉन्सेप्ट है। तो आप सोचो, अभी हमने ये सब एक फ्रेमवर्क बनाया, अब आपके फ़ायदे बता पे आ जाते हैं कि फ़ायदा क्या है। तो हम सब के जीवन में अभी सब हम लोग जो हैं, जिस अभी जो दो बैठे हुए हैं, मैं केवल उनकी बात करता हूँ, तो दो लोग तो सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं और हम तीन लोग जो हैं वो मिडिल एज के ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग उसमें हैं उन्होंने, उनके बच्चों की भी शादी हो गई है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी पूरी देखी है, और वो अपने बच्चों की ज़िंदगियों में जो शादी वादी काम काज उनका इम्पैक्ट है उन्हें वो भी पता है कि क्या क्या हो रहा है। हमें अपने जीवन का पता है, हमने अभी अपने बच्चों के जीवन को केवल पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत देखी, ठीक। अब मूल में क्या हो रहा है देखिए, मूल में हम लोग बैठे क्यों हैं, ये सब ज्ञान पाने के लिए, समझने के लिए। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाई है, अगर कोई कठिनाई नहीं होती ना तो कोई यहाँ बैठा नहीं दिखाई देता। तो जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं उनसे हम बचे कैसे, जीवन को आसान कैसे करें, जीवन रिलैक्स कैसे करें, और कुछ नहीं, बाकी सब पाने। अब उसको आप जिस रास्ते से करना चाहते हैं, कुल मिला के सारे डिसीजन लेने वाली चीज़ क्या है, बुद्धि। अगर हमारी बुद्धि सपोर्टिंग है, हमारे सारे डिसीजन एकदम सही जा रहे हैं, तो हमें कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। हमें ज्ञान की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारे कई सारे डिसीजन गलत हुए हैं लाइफ में, ये हमें पता है। इस कारण से हम सोच रहे हैं कि हमें कोई ज़्यादा अच्छी जानकारी दे दे, तो वो हो, ये एक पार्ट इसमें ये मिलता है बुद्धि के लिए कि हमें सही डिसीजन लेने में आसानी हो। ये पहला बेनिफिट है इस ज्ञान चर्चा का। दूसरा बेनिफिट क्या है कि हम मन की स्थिति को देखें। मन क्या करता है, मन या तो पास्ट की टेंशन में बैठा रहता है कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने वो करना था, ये कराया, ये पास्ट में चले गए।
या फ्यूचर में लटके कि मुझे ये करना है, कल वहाँ जाना है, ये करेंगे, कैसे करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कल सुबह सुबह 6 बजे सब्जी बनानी है, सब्जी अभी काटी नहीं है, क्या करें। मन में कहीं ना कहीं फ्यूचर की प्लानिंग में घुसा रहता है, या चिंता में घुसा रहता है, या पास्ट में। प्रेजेंट में शांति से नहीं बैठ पा रहा है। तो मन को शांत रख के वर्तमान में रखने के जो उपाय हैं वही योग है। तो वो यहाँ पे हमें मन को संभालना आता है। बुद्धि सही निर्णय ले, मन शांत वर्तमान क्षण में रहे, और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर में रोग ना हो, सांस अपने आप से ही सब सामान्य हो जाएगी। तो अब ये अगर अवस्था है तो किसी को गीता सुनने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज्ञान सुनने की ज़रूरत नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन अब कैसे हो वो, उसके लिए भाई बुद्धि सही निर्णय कैसे ले, तो वो भगवान के अलग अलग तरह से, भगवान ने अलग अलग परिस्थितियों में हमें कैसे जीना है क्या समझाया है। तो अलग अलग स्थितियों के वो ज्ञान है कि अर्जुन को अगर हम खुद माने कि एक आदमी जो डिप्रेशन में था, उसको कैसे डिप्रेशन से बाहर निकाल के भगवान उस अवस्था में ले आए कि वो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा कहलाने लगा। और अर्जुन ने हमारे नाम पर बहुत से प्रश्न पूछे हैं, जो अर्जुन के प्रश्न की जरूरत लगते नहीं है कि अर्जुन को क्यों प्रश्न ये सब पूछने पड़ रहे हैं, युद्ध के समय में तो पूछने का मतलब भी नहीं है। लेकिन वो हमारे लिए अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है उस वक्त कि भाई ऐसे ये प्रश्न भी पूछ लो, ये प्रश्न भी पूछ लो। जैसे तीसरे अध्याय का आखिरी का जो सेक्शन है उसमें बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम पाप करते क्यों हैं, जबकि हमें पता भी है। ज़्यादातर प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम गलत काम करते हैं। और हम सब लोग करते हैं, कोई हम ऐसा न मैं अकेला या नहीं हूँ या आप अकेले, सब हम सब के जीवन में है कि हमें पता होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हम करते हैं, मजबूर हो जाते हैं गलत काम करने के लिए। तो उसका आंसर भी भगवान ने दिया है इसमें कि क्या है, क्यों, क्या चीज़ है जो हमें गलत करने पर मजबूर करती है। वो लास्ट पार्ट है इस 3rd चैप्टर का। ठीक है। तो अभी इस तरह से मैंने कोशिश की है कि आपको ओवरऑल समझाने की। अब जब तक आप डिटेल में नहीं जाओगे, एक एक श्लोक को समझोगे, तो फिर जगह समझ में आएगा, सही पर जेन्युइन प्रश्न उठते हैं। उन फिर प्रश्नों के डिस्कशन से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, खुलती है, और फिर निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी, मन शांत होने की तरफ जाता है। अब शांति के लिए सूत्र दिया है भगवान ने, त्यागात शांति अनंतरम। ठीक है। अब इसमें जो सूत्र है मन की शांति के लिए, शांति तो मन में ही होती ना, शरीर में तो शांति होती नहीं है। जब हम कहते हैं शरीर शांत हो गया, तो उसका मतलब मन शांत पहले ही हो चुका है। तो, तो मन की ही शांति के लिए जो भगवान ने सूत्र दिया है, त्यागात शांति अनंतरम, मतलब त्याग से शांति कैसे है, अनंतर मतलब तुरंत। कोई ऐसा नहीं कि आज त्याग किया तो 1 घंटे बाद शांति आएगी या 1 दिन बाद आएगी, तत्काल आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। अब त्याग किसका करना है, त्याग करना है किसका, जिसमें हमारा मन अटका है, उस चीज़ का त्याग कर दे। अब मान लो कि किसी को चाय पसंद है जिसमें थोड़ी ज़्यादा मीठी पसंद है, और वो किसी के घर में गया और उनके घर में भाई ज़्यादा मीठी नहीं पीते लोग, साधारण उन्होंने चाय बना के दे दी। अब उस आदमी ने चाय पी, तो वो हर चुस्की में उसको ये लग रहा है शक्कर कम है। अब बोल भी नहीं पा रहा है मान लो, क्योंकि कोई, जितने लोग पी रहे हैं कोई नहीं बोल रहे हैं, सब चुपचाप बैठे हैं, सब आराम से पी रहे हैं। अब वो हर चुस्की ले रहा है और हर बार उसके मन में आ रहा शक्कर कम है। क्यों कम है बार बार आ रहा है उसको, क्योंकि उसका मन अटका है वहाँ पे। अगर वही मन को उसे संभालना आ जाए कि हाँ ठीक है, चाय है, 1 कप चाय अगर ज़िंदगी में थोड़ी कम शक्कर की पी लेंगे तो कोई दुनिया इधर उधर नहीं हो जाएगी। बात पे फोकस करते हैं, जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं इनके घर में, उस बात पे फोकस करते हैं, चाय पीने नहीं आए हैं। ये अगर ये बात दिमाग में आ जाए तो फिर अपने आप से वो चीज़ हट जाएगी। लेकिन आप देखो कि ज़्यादातर लोगों की समस्या यही हो जाती है, वो पूरे टाइम उनके दिमाग में वो घूमता रहेगा, वो बात भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। फिर जब लौट के घर भी जाएंगे तब भी वो 1 बार 2 बार कम से कम बोलेंगे, कहो रास्ते में ही जिसके साथ आए थे उससे बोले कि न उनके चाय तो थी या चाय में शक्कर कम थी। जब तक ये बोल नहीं लेंगे तब तक उनकी शांति नहीं मिलेगी उनको। तो वो जो स्थिति है ना, क्या कि हम अटक रहे हैं। अब अटके किस में है, या तो अपनी इच्छा जो राग में, मतलब जो हमें पसंद है, या द्वेष में जो हमें नहीं पसंद है। बस इसी बात को भगवान बार बार बोल रहे हैं कि गीता का सार है समता में स्थित होना,
समता का मतलब क्या, कि चाहे हमारे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, हम उस परिस्थिति में अपने काम पे फोकस रखें, परिस्थिति की अनुकूलता या प्रतिकूलता पे फोकस ना रखें। जैसे अगर आप हम सब के साथ है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे अपने, तो ठंड हो गर्मी हो बारिश हो चाहे जैसा हो, अगर एग्ज़ाम है तो हमारा फोकस रहता था कि एग्ज़ाम देने जाना है। ये नहीं सोचते थे आज तो बहुत ठंड ज़्यादा होगी, आज एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं, अगले साल दे लेंगे। कभी किया ऐसा? नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया ना, सबने पूरे एग्ज़ाम दिए। अगर एग्ज़ाम है भाई, जनवरी में भी एग्ज़ाम दिए हैं हम लोगों ने, मई में भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो बहुत गर्मी में भी दिए हैं, ठंड में भी दिए, लेकिन ऐसा नहीं किया ना कि ये ठंड है इस बार एग्ज़ाम नहीं देते हैं। क्यों, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमारा फोकस रहा। जब हमारा फोकस रहा तो हम सही भी रहे, हमारा काम भी ठीक रहा, और वही स्थिति हमेशा रहे। जब, लेकिन उसी बात को हम भूल जाते हैं कि ज़्यादातर लोगों के साथ भी, अब नौकरी लगी, बॉस हमारे हिसाब से व्यवहार नहीं कर रहा है, या कलीग हमारे हिसाब से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो दिक्कत होने लगी। अरे वही याद करो कि एग्ज़ाम के समय पे ये थोड़ी देखते थे कि गर्मी पड़ रही है कि ठंड पड़ रही है। इसी तरह से ऑफिस में आए हैं तो काम आया, कोई आदमी कैसा सपोर्ट कर रहा है कि नहीं सपोर्ट कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें काम अच्छे से करना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से शादी ब्याह होता है, मान लो कि खास ये लड़कियों के लिए ज़्यादा ट्रू है क्योंकि उन्हें घर छोड़ के दूसरी जगह आना है। अब वो किसी दूसरे परिवार में आ रही हैं, तो अगर वो इस बात पे ध्यान दें कि हम इस परिवार में आए हैं, हमें सबसे मिलजुल के अपना एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है, हमारा टारगेट ये है। ये टारगेट नहीं रहे कि हमें इस पर कब्जा जमाना है, हमारे हिसाब से सब चले। ये करने की जगह अगर हम अपना एक अच्छा रिलेशनशिप सबसे बना लें, ये टारगेट लेके आए। और मुद्दा शादी का यही है ना कि परिवार एक दोस्त परिवार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वो बदला उसकी जगह पे नहीं, हमें अब कब्जा करना है, सब कुछ हमारे हिसाब से चले। तो वो भाव जहाँ हुआ कि भाई में राग और द्वेष ही इम्पोर्टेंट हो गए, काम इम्पोर्टेंट नहीं रहा, तो जीवन में दुख बिल्कुल सिंपल है। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला ही है, आगे के आप पढ़ो, आपने गीता में मतलब आगे अध्याय में देखा होगा कि रजोगुण का परिणाम दुख है। और राग क्या है? रजोगुण का ही तो वह है, राग से रजोगुण उत्पन्न होता है या रजोगुण से राग उत्पन्न होता है, दोनों मतलब एक दूसरे के वो पूरा की है। तो जहाँ राग है या रजोगुण है, उसका परिणति सिर्फ और सिर्फ दुख में होती है। तो जब हमें पता है कि रजोगुण, अगर कहीं भी रजोगुण आया जीवन में, इसका मतलब है कि दुख पीछे खड़ा है। चाट मसाला की चीज़ खाई है, इसका मतलब है कि पीछे पेट गड़बड़ की लिए वो खड़ा हुआ है, आपको आज नहीं हो रहा तो कल होगा, वो दुख की ही परिणति होने वाली है। अगर हम सत्वगुण में हैं तो उसकी परिणति सुख में होगी या ज्ञान में होगी। तमोगुण का कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी जीवन में तमोगुण से जुड़ा हुआ है, तो उसकी परिणति अज्ञान ही है। तो जब ये बातें हमारे मन में स्थिर होने लगती हैं तो ऑटोमेटिकली जीवन सहज हो जाता है। आप सोचो ना, आप ऑफिस में काम कर रहे हो या घर में काम कर रहे हो, और क्या, यही दो काम है जो जगह का हम काम कर रहे हैं ना, घर में है या ऑफिस में। अब घर में है, घर में जो समस्याएं क्या होती हैं कि भाई मेरी चलनी चाहिए, और कोई समस्या नहीं है। ऑफिस में क्या समस्या है? मेरी चलनी चाहिए। सेम दोनों जगह एक ही समस्या है, मेरी चलनी चाहिए। अब मेरी चलनी चाहिए जगह पर कि जो ये काम आया है सामने वो सही होना चाहिए, मेरी चलनी चाहिए इंपॉर्टेंट ना रहे, जो सामने काम है वो सही होना चाहिए। आप दो पर्सपेक्टिव हैं, दोनों को देख लो तौल करके, किस में आसानी होगी जीवन में। अगर काम सही होना चाहिए पे आप फोकस करोगे तो घर में भी शांति होगी और प्रसन्नता होगी और घर चीज़ें भी ठीक रहेंगी। और सेम ऑफिस में है कि काम सही होना चाहिए की जगह घर में मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो फिर ना ऑफिस में ढंग से कुछ होगा, मतलब कुल मिला के चीज़ें मैस में रहेंगी। तो यही गीता समझा रही है कि जितना ज़्यादा राग और द्वेष से हम दूर होते हैं और काम को काम की तरह देखते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर, जितनी अनासक्ति बढ़ती जाती है। भगवान ने बोला है युद्ध करो कैसे? विगत ज्वरा। विगत ज्वरा का मतलब क्या है? ज्वर का मतलब क्या है? भड़बड़ाहट। हमारे भीतर ज्वर का मतलब फीवर, जो इंग्लिश में वर्ड है फीवरिस बोलते हैं ना, फीवरिस। तो फीवरिस नहीं होकर के जो काम करना है, विगत मतलब बिना उसके, और युद्ध करने को बोल रहे हैं। तो अब युद्ध करना है, कैसे करना है? विगत ज्वर, बिना फीवरिस हुए युद्ध करो। तो वही है ना कि अगर फीवरिस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप किसी चीज़ के लिए नाराज है, ना द्वेष है, तभी द्वेष होगा तब भी फीवरिस होगा, राग है तब भी फीवरिस रहेगा आदमी।
वो बस उतनी सी पार्ट को समझना है। इस पूरी गीता में केवल और केवल भगवान बार बार एक ही चीज यही समझा रहे हैं कि कैसे ना करके आप अपने भीतर के राग और द्वेष को साइड में रख के जो काम सामने है उस पर फोकस करो। ये प्रैक्टिकल गीता है। बाद में फिर आपको मुक्ति पानी है, भगवान को पाना है, अगर आपके लक्ष्य में परिवर्तन आता है जीवन जीने के अलावा इस धरती पर, तो उसमें और दूसरे चैप्टर भी इंक्लूड होते हैं कि फिर आप चैप्टर 13 को समझो अच्छे से, चैप्टर 12 को समझो, चैप्टर 9 को समझो। ये चैप्टर हैं जब आपको वो बताते हैं कि आप अ, किस तरह से उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो। ठीक। कौन कुछ कौन से अध्याय में है वो सबसे पहले? क्या कह रहे हैं? कौन कौन से अध्याय है वो? नहीं, वो सारे अध्याय में ज्ञान दिया। हम कह रहे हैं मेजर जो उसमें फोकस, जैसे 13 चैप्टर में प्योर भगवान के लिए, उस प्योर नॉलेज का चैप्टर है चैप्टर 13। उसमें प्रैक्टिकल बात है, सबसेट है उसका, लेकिन मेन फोकस है कि आप ज्ञान, उसमें ज्ञान ही फोकस में है। मेन चीज़ है वो कि भगवान को पे ही फोकस किया हुआ है। चैप्टर 12 है पूरी तरह से भक्ति के ऊपर है। उसमें उसके सबसेट में ये आता है सारी चीज़ें कि हाँ कैसे करना है प्रैक्टिकलिटी, लेकिन उसका फोकस भक्ति है। तो अभी जो हम जो बात कर रहे हैं कि हम जो जैसे बोला ना कि आपको कि हमें फ़ायदा क्या है गीता पढ़ने का प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ में, तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो फ़ायदा है वो बता रहा था कि हमारा जो 14 चैप्टर है वो गुणों पर आधारित है, या चैप्टर नंबर 17 है वो गुणों पर आधारित है। वो चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे अभी हम जो कर्म योग पे बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मेनली बना हुआ है। इवन फोर्थ भी है काफ़ी कुछ हद तक। वो उस तरह से सारे चैप्टर, हर शायद ही कोई चैप्टर है जिसमें भगवान ने ये समता वाली बात न कही हो। हर चैप्टर में कही है कि मन की समता बनानी है। उसके बाद जाके आगे की साधना है। जब मन की समता आ जाती है तब जाके फिर भगवान को पाने की साधना करनी है। तो पहले दुनिया में काम के बनो, उसके बाद फिर भगवान के पाने की सोचो। भगवान मतलब मुझे तो गीता का संदेश यही लगता है कि पहले आप अपने अपने आप को किसी काम का तो बनाओ। दुनिया में ही काम के नहीं हो तो फिर भगवान को पाने की क्या बात कर रहे हो। उस सेंस में कि सबसे पहले सम होना है शरीर मन से, कि राग द्वेष में नहीं फंसना है। उस अवस्था में लाभ हानि हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, काम करते रहना है हमें। ये ठीक है। शायद मैं अपनी बात रख पाया, कुछ समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं। बहुत अच्छे से समझ में आया ये। ठीक है, टाइम तो अच्छा खासा हो गया। कोई प्रश्न? अब आज का तो हम लोग टॉपिक ले ही नहीं पाए। लेकिन अभी क्या नहीं है, नहीं, मैं ये बहुत अच्छा। कहूँगा कि आपको जो आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, तो उसको थोड़ा मेरे को एडवांस में क्वेश्चन आपने डाल दो। मैं क्या क्लब कर दूंगा क्वेश्चंस को, आंसर करते वक्त मुझे याद रहेगा कि आपका ये प्रश्न था, तो मैं उसको उस तरह से फ्रेम कर लूँगा, आंसर को अपने प्रॉपरली फ्रेम कर लूँगा कि क्योंकि एक ही बात को हम कई तरह से कह सकते हैं। तो आप जिस तरह से आपने प्रश्न पूछा है उस तरह से मैं आंसर भी दे दूंगा। तो अगर एडवांस में मुझे कुछ ऐसे व्हाट्सअप कर दो आप, अगर आपने मतलब दोपहर में पढ़ा गीता के प्रश्न, गीता के चैप्टर पढ़ रहे हो जो 3rd चैप्टर है, उसको पढ़ते वक्त कुछ मन में प्रश्न उठा, तो आप वो ड्रॉप कर दो मेरे को एक व्हाट्सअप में, 2 लाइन 1 लाइन जो भी समझ में आया, या ये श्लोक नंबर है इसमें नहीं समझ में आया है, या ये क्या मैं गलत समझ रही हूँ, उस टाइप समथिंग लाइक कुछ भी आप अपना ड्रॉप कर दो। तो उसके फिर जब अभी जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं तो अभी मैं जनरल बोल रहा हूँ, फिर मैं वो स्पेसिफिक होगा कि आपका वो पॉइंट को ही एक्सप्लेन करेंगे कि जो पॉइंट है हमारा। अभी मैंने तो जनरल बात की कि हाँ इसमें ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, चलो फिर 2 मिनट के लिए भगवान नाम लेके फिर कल मिलते हैं। आप पढ़ो प्लीज। अगर मिलते हैं आपको तो भेजिए स्वामी रंगनाथन। सॉरी। स्वामी रंगनाथानंदा का हाँ, ऑडियो आपने बोला था ना, ऑडियो। रंगनाथ, अच्छा हाँ ठीक है, वो मैं देखता हूँ, बोल गया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
से प्रार्थना करें कि हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब आपके काम आ सके। हम किसी तरह से भी आपसे जुड़ जाएं, शरीर से, मन से, बुद्धि से। यही योग है। हमें अपना बना लो, अपने साथ संबंध बना लो। हम हैं तो उनके, पर भूल गए हैं। बस यही याद दिला दे वो हमें। जैसे अर्जुन ने कहा आखिरी अध्याय में कि स्मृति लब्धा, तो हमारी भी स्मृति आ जाए, ये प्रार्थना करें। और निश्चिंता के साथ मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलेंगे। चलिए, कल मिलते हैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव बहुत